हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट गेट रेडी। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में जो रिसर्च यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंतर आप लोग जो है देखते हैं कि शेड्यूल और क्वेश्चनर यानी कि अनुसूची और प्रश्नावली जो कि रिसर्च में डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि वो होते क्या हैं और हम लोगों को रिसर्च में क्या चूज़ करना चाहिए, शेड्यूल या फिर क्वेश्चनर या फिर दोनों। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों होते क्या हैं। देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हो टू कलेक्ट डाटा, तो आप लोग ये देखते हो कि हम लोगों को रिसर्च के लिए जो है क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली तैयार करना चाहिए या शेड्यूल। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, समझ लीजिए आप सभी लोग कि जो प्रश्नावली और शेड्यूल होते हैं दोनों तैयार एक ही जैसे किए जाते हैं, दोनों में एक ही जैसे प्रश्न होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि क्वेश्चनर जो होते हैं यानी कि जो प्रश्नावली होती है वो जो पार्टिसिपेंट्स होती है यानी कि जो वो ऑडियंस होती है जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हो, ये लोग भरते हैं। और जो शेड्यूल होता है वो यानी अनुसूची आप भरते हो। यानी कि अगर पॉपुलेशन ऐसी है या सैंपल ऐसा है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर विलेज का है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो आपके जो आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं वो खुद से नहीं भर सकता। तो उसके लिए क्या होता है, आपको खुद ही जा कर के उस पर्टिकुलर पर्सन से वो भरना होता है, उससे पूछ कर। तो उसको शेड्यूल या अनुसूची कहते हैं। वहीं दूसरी साइड जो क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली होता है, इसको आप एक बार तैयार कर देते हो। अगर ऑडियंस पढ़ी लिखी है और वो आराम से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है, तो वो आप सिंपली उनको मेल के थ्रू या फिर किसी भी अदर मीडियम से आप उनको देकर भरवा करके वापस ले सकते हो। तो ये होते हैं। तो अब दोनों में से बेटर क्या है, तो देखिए, अगर आप जो है आपका सर्वे या डाटा कलेक्शन आप किसी विलेज से कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है या फिर जो ज़्यादा लिटरेट नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप लोग जो है शेड्यूल यानी अनुसूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आपको खुद ही भरना पड़ता है। उनसे पूछ कर सारी जानकारी भरनी होती है। और अगर आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ी लिखी है, तो आप क्वेश्चनर का यूज़ कर सकते हैं यानी प्रश्नावली का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो क्वेश्चनर जो होता है वो आपको सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कम आती है, क्योंकि आपको किसी के पास मतलब हर किसी के पास नहीं जाना होता है। आप बस बना करके प्रश्नों की सूची एक सबको भेज देते हैं और वो पार्टिसिपेंट्स भर करके आपको वापस दे देते हैं। टाइम की बचत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल जो है, शेड्यूल यानी अनुसूची में आपको एक एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जा करके अनुसूची भरना पड़ता है। तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और ज़्यादा समय लगेगा और हर व्यक्ति के पास आप खुद ही जाओगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो लेकिन अगर वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चनर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देने वाला। वहाँ पर आपको शेड्यूल यानी अनुसूची ही भरवानी पड़ेगी। तो फिर दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप एक पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं कि आपको क्या ऑडियंस से क्या क्या जानकारी लेना है, वो पूरा फॉर्मेट आप तैयार करके अगर आप सेंड कर देते हो और पार्टिसिपेंट्स उसको भरते तो वही क्वेश्चनर बन जाता है। अगर आप खुद से भरते हो सब जानकारी पूछ कर, तो वही शेड्यूल बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।